दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। कल हमने बालकांड के 240वें दोहा की कथा सुनाई थी। जब आगे कथा मैं सुनाऊंगा, इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे आगे कथा को आप सुन सकें और हमारे साथ जुड़े रह सकें। भगवान विश्वामित्र जी के साथ यज्ञशाला देखने के लिए जा रहे हैं। जय जनक जी के आदमी आए हुए हैं भगवान को लेकर जाने के लिए। विश्वामित्र जी कि हे प्रभु आप चलिए, जनक जी का बुलावा आया है कि आप यज्ञ मंडप में चल के विराजिए और वहां की शोभा बढ़ाएं और यज्ञ की लीला को देखें। भगवान वहां से चल रहे हैं और जा रहे हैं। कहे मृदु बचन विनीत तिन्हा, बैठा रे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। यज्ञशाला में मख में बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। जनक जी ने अपने आदमियों को बुलाया और सबको बोलो कि सबको जाओ जल्दी, सबको उचित स्थान दो और जो जैसा हो उसको उस स्थान पर बैठाओ। उच्च उत्तम मध्यम नीच लघु, जो जैसा हो उसके अनुसार उसके स्थान पर बैठाओ। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विद पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रिस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। मनहु भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल छोनि पबेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासी न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हर सहिया, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनुप। भगवान यज्ञशाला में पहुंच चुके हैं। जब भगवान जनक जी ने कहा कि सबको उचित उत्तम मध्यम नीच जैसे जैसे जो लोग हैं उनको आसान बैठाइए, उसी समय भगवान का प्रवेश होता है यज्ञशाला में। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे सुंदर हैं, मनो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा गई है। माने मनोहर से मनोहरता, माने उसके भी उपमा कोई नहीं है। मनोहर से भी मनोहरता है। सुंदर सांवला और गौर उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वीर है तो मनोहरता है उनके शरीर पर छाई रही। सुंदरता, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो।
जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूरत उन्होंने वैसी ही देखी। जिसकी मन में जैसी भाव है भगवान की मूरत तो उसी टाइम दिखता है। यदि कोई आदमी अपना मन से दुखी रहता है तो भगवान को उनको उसी रूप में दिखते हैं कि भगवान हमारे ऊपर आरत स्नेह जैसे नजर से उसको वही कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं। और देखा ही रूप महारणधीरा मनो वीर रस धरे शरीरा। महारणधीर राजा लोग, जो राजा लोग बैठे हैं, महारणधीर अपने को वीर और शक्तिशाली मानकर आए हैं धनुष को तोड़ने के लिए, श्री रामचंद्र के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। जो कपटी राजा हैं, छली प्रपंची, वो भगवान को देखकर डर रहे हैं। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के बेच में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्र को सुख देने वाले देखा। जो नगरवासी हैं वो अत्यंत ललायित हैं, उनके नयन जो हैं भगवान को प्रत्यक्ष मूर्त भगवान रूप में वो देख रहे हैं कि साक्षात भगवान पदार्थ पे हुए हैं। इनकी रूप और लीला, रूप और सुंदरता की वर्णन नहीं है। कैसी और देख रहे हैं, नारी बिलो के हर्षिया निज निज रुचि अनुरूप। जो औरतें हैं, नारी हैं, सो बिलोक रही हैं, देख रही हैं और अपने अपने मन अनुसार उनका वर्णन कर रही है, कर रही है। अपने हृदय में उनको हर्ष हो रहा है। स्त्रियां हृदय में हर्ष होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है। कोई किसी रूप में देख रहा है, कोई बालक रूप में देख रहा है, कोई उनको भाई रूप में देख रहा है, कोई हर औरत की जैसी भाव है उस भाव में उनको लोग देख रहे हैं। मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण के सुशोभित हो रहा है। ऐसा विदूषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे सज्जन सगे प्रिय लागहि जैसे। सती विदेह बिलोकहि रानी शिशु सम प्रीतन जात बखानी। योगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाश। हरिभक्तन दे खेदो भ्राता इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चिता भय जय सिया सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवति न कही सक कोसो कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रह जाई जस भाऊ तेहि सक देख कौशल राऊ। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतना विश्व विलोचन चोर। जिसकी जैसी भावना है हरि मूरत उसी रूप में वो देख रहे हैं और वैसे ही कर रहे हैं। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, कैसे पूर्ण रूप में देख रहे हैं, जैसे सज्ञ सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं उस रूप में। सब कोई अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को देख रहे हैं। और जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। मैं बताया ना, जो जिस जैसी भावना है हर स्त्रियां अपने अपने रूप से उनको देख रही हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता।
योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देख रहे हैं। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इस देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? जिस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। राजत राज समाज मोह, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तना, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज्यसभा में इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? आगे सुनो। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लगु सो। शरद चंदनिंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। चितवनी चारु मारु मनुहरनी, भावते हृदय जाति नहीं वरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, जिम्बु कयधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटि विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो कयलिया वली लजाही। पित चोतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेख रुचिर कंबु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषुमा की सीवा। कुंजर मणि कंठा कलिता, उर नहीं तुलसी का माल। वृषभ कंद के हर ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। सब लोग कैसे कैसे देख रहे हैं? अब भगवान उस समाज में कैसे सुशोभित हो रहे हैं, इसकी तुलसीदास जी महाराज, हमारे प्रभु तुलसीदास जी उसकी वर्णन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। दोनों मूर्तें स्वभाव से हैं, बिना किसी बनाव श्रृंगार के मनों को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख सर्द पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। माने भगवान की मूर्त ऐसी दिख रही है जैसे कामदेव भी उससे पराजय हैं, हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में झंझल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। हंसी चंद्रमा किरणों का तिरस्कार करने वाली है, मानी कि उनकी हंसी भी है कि चंद्रमा के किरण भी है, उससे वो लज्जित हो जाए। चंद्रमा की किरण, भगवान की प्रभु की हंसी ऐसी है। भौवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, नाकें ऊंची, चौड़े ललाट पट तिलक झलक रहे हैं, दीप्तमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरे की पक्तियां भी ले जाई जाती है। ऐसी है, ऐसे भगवान सुशोभित हो रहे हैं। पली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, पीली चौकनी टोपी, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई कढ़ाई की हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। तीनों लोगों की सीमाएं उनके अंदर है।
हृदय पर गज मुक्तों के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने के स्थान सिंह सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। आगे कैसे वर्णन कर रहे हैं और कटी तुनी रपित पट बांधे कर सर धनुष बाम बर कांधे पीत यज्ञ उपवीत सुहाये नख सिख मंजु महाछवि छाये देख लोग सब भय सुखारे एकटक लोचन चलतन तारे हर से जनक देख दो भाई मुनि पद कमल गहे तब जाई कर बिनते निज कथा सुनाई रंग यवनि सब मुनि दिखाई जहाँ जहाँ जाई कुंवरा बर दो तहाँ तहाँ चकित चितव सब को निज निज रुख राम ही सब देखा को न जान कुछ मरम विशेषा भली रचना मुनि निरपसन कहे वो राजा मुदित महासुकल सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। भगवान आए हैं, मुझे जैसे ही आए विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण को लेकर जनक जी उनको देखते ही उनके पास आए और उनकी अगवानी करके उनको अपना मगशाला दिखाने के लिए ले गए और विश्वामित्र से मन ही मन प्रार्थना करने लगे उनको पकड़कर, क्योंकि आदमी पूर्णबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है, मन की इच्छा कुछ और है, प्रतिज्ञा कुछ और है। और अपनी दीनता, अपनी मन की बातें उन्होंने विश्वामित्र जी से कही कि हे प्रभु, आप हमारी मन की बातें समझ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। वारत से वो उन्होंने कहा। हाँ, भगवान कैसे लग रहे हैं, उनकी सुंदरता की वर्णन चल रही है, तो देव उसको आगे की कथा बता रहा हूं। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हो रही है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य, माने एकटक शून्य देखते रह जाता है आदमी की सुख। ऐसा एकटक हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। जनक जी विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए। आरत वस रहे उन चेतु, आप फिर ताके आपन हेतु। जनक जी आरत में हैं, उनको चेत नहीं है, विशुद्ध है क्योंकि प्रतिज्ञाबद्ध है। कहते हैं कि आरत बस रहो न चेतु, फिर ताके आपन हेतु। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमारों को जहां जहां जाते वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगता। सबने राम जी को अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा। अब देख लीजिए, यज्ञ मंडल के अंदर भगवान पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो उनका मुंह पश्चिम की तरफ है, पीठ पूरब की तरफ है।
लेकिन जो पूरब बैठा है वो उसको भी यही दिखाई दे रहा है कि भगवान का मुख भी हमारे तरफ, ये पूरब ही क्यों हो रहा है। जो जिस तरफ बैठा है उसको सबको यही दिख रहा है कि भगवान का मुंह हमारे तरफ ही है, वो भगवान हमको ही देख रहे हैं। यह प्रेम विवश में होता है जब आदमी भावनाओं में किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम आता है, रहता है, उसको सब समय हमको अपने आंखों के सामने ही दिखाई पड़ता है। कह रहे हैं मैं विशेषण में विशेषता नहीं करना चाहता हूँ, कथा बढ़ जाएगी। अब मैं ओरिजिनल कथा आपको चौपाई और रामायण की से भगवान तुलसीदास की जो लिखी हुई है वही मैं सुनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं विशेषण विशेषता नहीं कर रहा हूं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर से अपनी ओर ही मुंह किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जी ने सराहना की। विश्वामित्र जैसे निश्रेष्ठ विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर, जिसको ना कोई राग है, ना द्वेष है, ना रंग है, ना भेष है, जिसकी किसी में चीज में आसक्ति नहीं है, वह यदि किसी चीज के वर्णन कहता है तो वो समझना चाहिए कि वो एक्चुअल यथार्थ बातें कह रहे हैं। तो विश्वामित्र जी, राजा जनक जी जब विश्वामित्र जी से प्रशंसा सुनी तो प्रसन्न हुए। क्यों? विश्वामित्र जी कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है? निष्प्रेम, कोई मतलब ये नहीं है, विरक्त हैं, ज्ञानी हैं। मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। जनक जी खुद जाकर दोनों भाइयों और मुनि को वहां बैठा कर आए। आगे, प्रभु ही देखी सब निर्पहि हारे, जनुरा के सउदय भय तारे। असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरा बस कनाही। बिन भंजऊ भव धनुष विशाला, मिलहि सिए राम रमाला। अस विचार गौन हुवर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे विवेक अंदय अभिमानी। तोरहु धनुष ब्याह अवगा, बिन तोरे को कुंवरी विवाह। एक बार कालऊ किन हो, सियाहित समर जीत बाम सो। यह सुनि अवसर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भक्त सयाने। सिया व्याह विराम, गर्भ दूर कर निरपन के। जीत कुशक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। राजा सब अभिमानी राजा, राक्षस भी उसमें आए हुए हैं, सब नाना प्रकार के प्रलाप कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये सीता जी हैं, इसी भगवान के लिए जो शुद्ध चित्त हृदय हैं, वो कह रहे हैं कि माता जानकी की शादी इन्हीं के लिए, इन्हीं को पैदा ही हुई है इन्हीं के लिए। कोई कहता है बगैर धनुष तोड़े कैसे ले लेंगे, हम तो आए ही यहाँ सीता जी को लेकर जाने के लिए, एक बार हम काल से भी लड़ाई करेंगे। सुनिए कथा। प्रभु को देखकर सवाजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनको तेज देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेगी। नाना प्रकार के संशय। कुछ मन में वैसा हो रहा है कि धनुष नहीं तोड़ेंगे, ऐसी सीता जी और राम जी का विवाह हो जाएगा। अर्थात दोनों तरह से ही
हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर ये कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। कह रहे हैं कि दोनों ही हालत में किसी तरह से धनुष तोड़ दे तो भी विवाह होगा, नहीं तोड़ेंगे तो भी भगवान का राम सीता से ही होगा। इसलिए अपने मान हानि कराने से अच्छा है कि यहां से उठो और घर चलो। लेकिन जो अभिमानी घमंडी और दुष्ट राजा हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे राजा जो अविवेक अंध हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज हीन में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। धनुष भी तोड़ देंगे बालक तो भी हम सीता जी को हरण कर लेंगे, उनको नहीं देंगे, ये बच्चे हैं। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है, और इसके पहले यदि धनुष ही नहीं तोड़ेंगे तो उनका ब्याह कैसे होगा। कहते हैं क्या कर रहे हैं, काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजाओं जो धर्मात्मा हरिभक्त और सियाने थे मुस्कुराए। क्या कर रहे हैं, सिया ब्याह विराम गर्भ दूर कर निरपन के, जीत गुसक संग्राम दशरथ के रणबांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। वो जो चतुर धर्मात्मा राजा हैं वो कह रहे हैं। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। ये आपस में प्रलापें हो रही है। राजा जो राज समाज जो बैठा हुआ है वो आपस में नाना प्रकार की बातें कर रहे हैं। उसमें और क्या कर रहे हैं, व्यर्थ मरहु जन गाल बजाए, मन मोदकन की भूख बुताई, सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता, जगत पिता रघुपति विचारी, बरिलोचन चबिले निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए देव बंधु संबहुर बासी, सुधा समोद समीप बिहाई, मृग जल निरख मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहूँ जोई बावा, हम तो आज जन्म फल पावा, अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे, देखाई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसाई सुमन करहि कल गाना, जानिस अवसर सिय तब पठाई जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लिवाय। राजा जो है नाना प्रकार की व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। जो धर्मात्मा है उनका विचार कुछ और है। सुनिए, जो धर्मात्मा राजा है कहता है, व्यर्थ मरहु जन गाल बचाई, मन मोदक की भूख बुझाई। क्या व्यर्थ की बातें करके अपनी जान को मत गया। मोदक खाने से पेट नहीं भरता है, अन्न खाने से पेट भरता है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डू से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सी को सुनकर सीता जी को अपने जीव में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जो धर्मात्मा राजा हैं वो बता रहे हैं, श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर समझो। परमेश्वर विचार कर नेत्र भर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। जो धर्मात्मा राजा कहते हैं कि वे भगवान श्री राम जी को जगत पिता जगदीश्वर परमेश्वर मानकर उनको छवि को नेत्र भर देखकर, प्रेम भर देखकर अपनी आंखों में बसा लो। ऐसा अवसर बार बार मन नहीं मिलता। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी इन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वो तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं, जिसको शिव जी भी अपने हृदय में छुपा कर रखते हैं। आंखें खोलते वक्त डरते हैं कहीं बाहर न निकल जाएं। वैसे प्रभु तुम्हारे सामने आए हैं, तुम उनको
जी भर के देख लो। कहते हैं समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुर्दशा व्यर्थ मृग जल को देखकर दौड़ क्यों मरते हो। मृग जल को राजस्थान में क्या होता है कि रेत चमकती है, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं। रेत चमकती है तो मृगा ये सोचता है कि वहां पर पानी है, वह दौड़कर वहां जाता है, लेकिन वहां जब पहुंचता है तो उसे पानी कुछ नहीं मिलता है। फिर दूसरी जगह वो देखता है तो वहां रेत चमकती है, तो वहां उसको समझ में आता है वहां पानी है। ऐसे ही मृग तृष्णा के भंवर जाल में पड़कर मृगा का प्राणांत हो जाता है। मृग जल, वो मृग जल भी बोलते हैं, मृग मानो उसको लगता है हमारा पानी है, वो दौड़ते दौड़ते लास्ट में प्राणांत हो जाता है। मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो, जैसे कि मृगा मर जाता है। भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री राम जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। माने इस जीवन को भी और जन्म लेने का ही फल, दोनों का फल हमें प्राप्त हो गया, जो धर्मात्मा राजा हैं उन लोगों ने कहा। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमान पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। सब लोग अपने अपने जगह बैठ गए हैं, भगवान भी आ गए, सब सुशोभित हो जाए। तो राजा जनक जी जो हैं, कहा सुअवसर पाकर, अच्छा अवसर देख क्या कि सब सभा अपने अपनी जगह बैठ गई है, तो अब कार्यक्रम शुरू किया जाए। उन्होंने बोला अपने बंदीगणों से, सभी लोग से कि जाओ सीता जी को बुला कर लाओ। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा कर आए। अरे माता जी स्वयंवर में आ रही हैं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मही लघु लागे, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनैते उपमा दे, कुकबिकाय अजसु कोले। जो पट तरई प्रिय समसिया, जगया से जुवती कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तनय रध भवानी, रतियति दुखी तयतु न पति जानी। विश्व वारुणी बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमि वैदेहि। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारो, माथे पान पंकज निज मारो। यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मोर। तदपि सकोच समेत कभी, कैसिये समतोल। माता जी पैर रखी हैं जन्म में, उनकी शोभा का वर्णन महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं। इनकी शोभा के कौन कभी वर्णन कर सकता है। ये अपने आप प्रभजस कौन लेगा, जिसकी सुंदरता का वर्णन है नहीं, जिसके उपमा के लायक कोई है ही नहीं, उससे उनकी उपमा कैसे की जा सकती है। सुनिए, रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे
सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। उपमा जो जगत के साधारण औरतें स्त्रियां हैं उनकी उपमा दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मय जगत से ली गई है। मैंने सारी जो उपमाएं जो है ये जगत से ली गई है। आज जगत से उपमा देती है, चांद से, सूर्य से, पृथ्वी से, लता पात से, इनकी सुंदरताओं से किसी की लौकिक छवि की उपमा दी जाती है। लेकिन जो जगत जननी माता हैं, जो इस पृथ्वी से नहीं है, अलौकिक भाव से हैं, उनकी वर्णन, उनकी उपमा किससे दी जाएगी? उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अपरिचित चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और आपको उपहासपद बनता है। कहने का मतलब है कि कभी महाराज तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो साधारण औरत जो हम लोग जन्म लेते हैं अपने साधारण वेश भाषा में, उसकी उपमा इस सृष्टि के चीजों से दी जा सकती है, लेकिन जो जगत जननी है वो सृष्टि से परे हैं, उनकी तुलना इस सृष्टि के चीजों से कैसे दी जा सकती है? इस महाराज तुलसीदास जी कहने का तात्पर्य कह रहे हैं कि सीता जी के वर्णन में उन्होंने उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए। कहते हैं कि उन्हें सीता जी के रूपों का वर्णन करके कवि अपना कुकवि कौन कहलाए और यपजस का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना है और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसे नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहां जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। कहते माता सीता जी की तुलना किसी स्त्री के साथ दी जाए तो माता जी का अपमान है, साथ में जिससे उसकी तुलना की जाए उसका अपमान है। इसलिए कवि से सुकवि से कुकवि कौन कहलाए? कह रहे हैं पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नेटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, आधा अंग ही स्त्री का है पार्वती माता का, आधा तो भगवान शंकर जी ने अपने अंदर ले लिया है। उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति के बिना शरीर की है, अनंग है, जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं। उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जा सकता है। लक्ष्मी जी की भी वर्णन नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी समुद्र से पैदा हुई हैं और उस विष गरल वो भी मदिरा, ये सारी चीजें समुद्र से उत्पन्न हुआ है, ये सब इनके भाई हैं। तो जिस समाज से माता लक्ष्मी जी व्यवहार कर रही है प्रवेश हैं, उस में ऐसी ऐसी चीजों का उन्माद है, तो उनका वर्णन माता सीता से कैसे हो सकता है? कह रही हैं जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विस्तर वासुकी नाग की मथनी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय सुभाग की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने, माने वही कारण बने। लक्ष्मी जी को प्रकट करने के लिए वो कारण बने। लक्ष्मी जी खारे समुद्र से पैदा हुई, समुद्र मंथन करने के लिए भगवान
विष्णु भगवान को कच्छप का रूप पकड़ना पड़ा, वो भी कठोर पीठ वाले, और मथनी के रूप में उन्होंने मदराचल पर्वत को लाए, और रस्सी के रूप में बासुकी नाग का काम हुआ। बोला ऐसे माता का प्रकट हुआ, पर्वत ने उसे मथा, सारे देवता और देवता मिलकर, देव और दानव दोनों ने मिलकर उस रस्सी को खींचा, मथनी को। मथा, सारे देवता और देवता मिलकर, जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर अस्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत फिर क्या कहते हैं प्रभु तुलसीदास जी, यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, सिंगास रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमले से मथे, और फिर उसमें से लक्ष्मी पैदा हो, तो थोड़ा बहुत बराबरी की जा सकती है। क्या कहते हैं? यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सिए समतुल। इसी प्रकार का संयोगों से जब सुंदरता और सुख के मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहें। कैसे कैसे कहेंगे? छवि रूप अमृत का हो, समुद्र रूप कैसा हो, समुद्र हो, माने सुंदरता की अमृत हो, और अमृत का समुद्र हो, सुंदरता का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, बहुत सुंदरवान कच्छप हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, शोभा का रस्सी हो, और श्रृंगार का पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को कामदेव स्वयं अपने हाथों से कर्कमलों से मथे, तब जाकर कहीं लक्ष्मी जी की उपमा सीता जी दे कह रहे हैं तुलसीदास जी। इस प्रकार का संयोग यदि बने, जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमय प्राकृतिक ही विकार हैं। अतः इस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृतिक ही। वो भी लक्ष्मी मतलब है कि सीता जी के वर्णन नहीं की जा सकती है। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कभी के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृतिक रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। यह तो उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से भिन्न है, अद्वैत तत्व है। अद्वैत क्या है? तत्व है। अतएव अनुपमेय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अद्भुत माला अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। माता जानकी जी आ रही हैं यज्ञ भवन के लिए, उनका सुनिए। चले संगले सखी सयानी,
गावत गीत मनोहर मानी, सोहन वल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, हरस सुरन दुंदुबी बजाई, बरस प्रसन्न अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चिताय सकल भुवाला, सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मुआ बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाए, गुरुजन लाज समाज बड़ा, दे किसिए सकुचान, लागी बिलोकन सखिन तना, रघुबीर ही उरयान। माता अब रंग भूमि में आ रही हैं। सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। क्या कहते हैं, सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहना है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्ष सुरन दुंदुभी बजाई, बरस प्रसन्न अप्सरा गाई। सब देवता लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे, शंखनाद होने लगा। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी कर कमलों में जयमाल सुशोभित है। सब राजा चकित तो होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकोर चांद को देखता है। सीता जी राजसभा में आई, लेकिन वो मन जिसके चरणों में लगा हुआ है उसे ढूंढ रहे हैं नैन। वो देख रही हैं कि भगवान प्रभु किधर बैठे हैं। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे और स्थिर हो गई। माने एक टक उन्होंने भगवान प्रभु को देखते रह गए। फिर मर्यादित माता है, गुरुजन लाज समाज बड़ा, देख सिए सकुचान, लगी बिलोकन सखिन तरह रघुबीर रही उड़ान। मन में प्रभु का स्वरूप को धारण कर कुछ बड़े गुरुजनों का, बड़े लोगों का लाज शर्म करके उन्होंने अपना नजर हटाई, परंतु गुरुजनों की लासिता बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सुखचा गई। वे श्री राम जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप रुसिय छवि देखे, नर नारी न परिहरि निमेषे, सोचहि सकल कहत सकु जाहि, विदिशन विनय करहि मन माहि। हर विधि वेग जनक जड़ताए, मति हमार यस देहि सुहाए। बिनु विचार पन तजि नर नाहो, सिए राम कर करे विवाहो। जग भल काहि भाव सब काहो, हट किन्ने अंतर उर्दाहो। यही लालसा मगन सब लोगो, बरुसावरो जानकी जोगो। तब बंदे जन जन का बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह निरपजाई काहु पन मोरा, चले बाटे हरसन तोरा। बोले बंदे बचन बड़ा, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, बुझा उठाई विशाल।
माता भगवान प्रभु के रूपों का अनुवरण करके अपने हृदय में बसा लेती हैं और समाज को देखते हुए लालशील से उन्होंने अपनी नजर सखियों की तरफ घुमा लेती हैं। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी का छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हें देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सुख चाहते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। जो धर्मशील लोग अच्छे लोग हैं वो जोड़ी को मिला रहे हैं कि वो सांवला राम जी और माता सीता की जो जोड़ी है अनुपम जोड़ी है, लेकिन बीच में कारण है। ये विधाता जिनकी मूर्ता तो वो कहते हैं कि हर विधि बेग जनक जड़ताई मति हमारा सिद्धि सुहाई बिनु विचार पन तजी नर ना हो सिंह राम कर करे विवाह। कहते हैं प्रण को जनक जी छोड़ दें, अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको भूल जाएं और भगवान राम और सीता की शादी कर दें। हे विधाता जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसे सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता का जीजा का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसे में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। बिरदावली वंश की कृति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले उनके हृदय में कम आनंद न था। जो भाट लोग थे जो बिरदावली गाते हुए राजा की प्रशंसा करते हुए आए। जनक जी ने कहा कि मेरा प्रण जाकर समाज में कहो, राज दरबार में जाकर बोलो, मकशाला में यज्ञ मन में कहो कि ये राजा का क्या प्रण है। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी के पालन करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी की विशाल प्रण करते हैं। बिरदावली लोग भाट लोग राजा के प्रण निपभुज बल विधि शिवधन राहु गरहु कठोर विदित सब काहू रावण भानु महाबट भारे देख सरासन गवहि सिधारे सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोड़ा त्रिभुवन जय समेत बेदेही बिनहि विचार बरई हटते ही सुनिपन सकल भूपय विलास भट मानी अतिशय मन माके परिकर बाध उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिरनाई। आज तमकी तकी सिंधु धन धरही उठाई न कोटि भांति बोलो करही जिनके कुछ विचार मन माई चाप समीप मही पन जाय तमक धरही धन मूढ़ निपा उठाई न चलई ल जाय मन हो पाई बट बाहु बलो अधिक अधिक गरुआ। भाट लोग जनक जी के प्रण को आकर कहते हैं और राजा लोग अपने अपने उस बातों को सुनकर अपने हिसाब से उठते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। कहते हैं पृथ्वी का पालन करने वाले सब राजा हमारे राजा जी का प्रण आप लोग सुनिए। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जो ही तोड़ा। कहते हैं उसी शिव जी कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो तोड़ेगा तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी की बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत तमाए कमर कसकर अकुला उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। कैसे चल रहे हैं? तमक तक शिव धनु तो धरही, माने उचक कर माने अपने जोश में। कहते हैं वे
तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं गए। तमक धर ही धन मुढ़ निप उठई न चल ही लजाय मन पाई भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआय। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर जोर लगाकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मुंडी सर को नीचे करते हैं और फिर वो वापस अपने स्थान पाकर बढ़ते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी होता जाता है। अहंकारी घमंडी लोग जब जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो शिव धनुष जितना भारी है उससे और भी भारी हो जाता है। तो जो विचारवान राजा थे वो अपने सीट से ही नहीं उठे, अपने कुर्सी से नहीं उठे और नहीं कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो अपने समाज में अपनी इज्जत आबरू से बैठे हुए हैं। लेकिन जो मूढ़ अहंकारी राजा है उठे और ले जाकर वापस जा रहे हैं। तो आज की कथा हम 250वें दोहे तक का कथा सुनाए। अब यहीं पर मैं आज का कथा को विराम दे रहा हूं। आगे कथा मैं कल सुनाऊंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइटम को दबाइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।